मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज, FM 100.6 और न्यूज ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस। जय जय बनारस। का भैया का हाल चाल हो? सब मजे में ना? तो गुरु उठ जाइए, रजाई कंबल को करिए बाय और संडे को करिए हाय। उठा लीजिए अपनी चाय और बढ़ा लीजिए अपने रेडियो और मोबाइल का वॉल्यूम, क्योंकि शुरू हो चुका है बनारस का नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस, देश के नंबर 1 रेडियो स्टेशन आपकी वाणी आकाशवाणी पर। हमारा नाम बनारस बाबू, हम हैं बनारस बाबू। जी हाँ, आपके अपने रेडियो मित्र आशुतोष यानी बनारसी बाबू के साथ। आज दिन है रविवार और दिनांक है 4 दिसंबर और इसके अनुसार तिथि है एकादशी की। तो आज मनाई जाएगी मोक्षदा एकादशी, साथ ही मनाई जाएगी गीता जयंती। गुरु धर्म प्राण काशी नगरी की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि यहाँ कोई भी पर्व उत्सव बन जाता है। गंगा, गीता और गायत्री की त्रिवेणी बहाने वाली बाबा विश्वनाथ की ये नगरी जितनी भोले की है उतनी ही राम की और उतनी ही कृष्ण की। द्वापर युग में महाभारत के महान युद्ध में आज ही मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता जी का दिव्य उपदेश दिया था। आज ही श्रीमद् भगवद गीता भगवान के श्रीमुख से निकली थी, इसलिए आज के दिन को गीता जी की जयंती के रूप में मनाया जाता है। गीता का महत्व गंगा से भी अधिक है, क्योंकि गंगा जी भगवान के पैर के अंगूठे से निकली हैं, लेकिन गीता जी स्वयं भगवान के श्रीमुख से। आज जबकि पूरी दुनिया गीता जी के महत्व को स्वीकार करती है, तो इसके नींव में एक बहुत बड़ा पत्थर काशी का भी है। भले ही सन 1785 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने चार्ल्स विल्किंस के द्वारा किए गए गीता के पहले अंग्रेजी अनुवाद को ईस्ट इंडिया कंपनी से छपवाया हो, लेकिन विल्किंस को संस्कृत सिखाने वाले विद्वान काशी के ही थे, जिनका नाम था काशीनाथ भट्टाचार्य। आपको बता दें कि गीता के इसी अंग्रेजी अनुवाद के आधार पर आगे चलकर रशियन, फ्रेंच और जर्मन भाषाओं में भी गीता जी का अनुवाद किया गया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी हाँ, आइए आपको गीता और बनारस पर कुछ और बातें बताते हैं। आपको पता ही होगा, और यदि नहीं तो मैं बनारसी बाबू आपको बताता हूँ कि बनारस में गीता प्रचार मंदिर भी है। अब देखिए, सही सही बताइएगा कितने लोगों को ये बात पहले से मालूम था? भैया देखिए, झूठ मत बोलिएगा। खैर, ये मंदिर मिशिर पोखरा पर है, जिसकी स्थापना जगत गुरु महामंडलेश्वर स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज ने की थी। साथ ही यहाँ पर स्वतंत्र भारत स्मारक गीता द्वार भी बना हुआ है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय जी महाराज छात्रों को संस्कारित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर के अपने आवास में प्रत्येक रविवार को गीता प्रवचन करते थे। उनके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने इस परंपरा का पालन किया और आज भी मालवीय जी की यह परंपरा चली आ रही है। आज भी प्रत्येक रविवार को मालवीय भवन में गीता जी पर व्याख्यान होते हैं। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि महामना के इस व्यासपीठ पर अब तक चारों पीठों के शंकराचार्यगण, अनेक सुप्रसिद्ध संत, महात्मा और विद्वान गीता जी पर व्याख्यान दे चुके हैं। बात यहीं खत्म नहीं होती।
आपको ये भी बता दें कि चौखंबा स्थित वैष्णवों के षष्ठ पीठ गोपाल मंदिर के पूर्व महंत गोस्वामी मुरलीधर जी महाराज की बेटियों सुश्री कृष्ण प्रिया बेटी जी और शरद वल्लभा बेटी जी ने सन 1961 में श्री वल्लभ गीता श्री कृष्ण भवन का निर्माण कराया, जहां गीता जी का नित्य पाठ और व्याख्यान आज भी चलता रहता है। गीता जी के इसी महत्व पर और प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और गीता जी के पारंगत विद्वान प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी। आइए सुनते हैं गुरुजी क्या कह रहे हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक बनारसी बाबू एवं सुधी श्रोताओं, आज मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी है, जिस एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी है। इसी मोक्षदा एकादशी के दिन धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को निमित्त बनाकर मानव मात्र के लिए गीता का उपदेश दिया था, जो महाभारत काल में जितना प्रासंगिक था आज उससे भी कहीं अधिक प्रासंगिक है, क्योंकि गीता का उपदेश विषम परिस्थिति में हुआ था। भगवत गीता में ही भगवान ने अर्जुन से कहा है, कुतस्त्वाकर्षणमिदं विषमे समुपस्थितम्। तो इस विषम परिस्थिति में जो उपदेश हुआ वो आज भी उतना ही अधिक प्रासंगिक है। गीता की महिमा गंगा से बढ़कर है, क्योंकि गंगा में स्नान करने वाला जो व्यक्ति है वो स्वयं मुक्त होता है, परंतु दूसरों को मुक्त करने में वह समर्थ नहीं होता है। पर गीता का अध्येता, गीता के अनुसार जीवन जीने वाला स्वयं तो मुक्त होता ही है, दूसरों को भी मुक्त करने में समर्थ होता है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने श्रीमद् भगवद गीता एवं भगवान कृष्णचंद्र के संदर्भ में यह बात कही थी कि मेरा विश्वास है कि मनुष्य जाति के इतिहास में सबसे उत्कृष्ट ज्ञान और अलौकिक शक्ति संपन्न पुरुष भगवान श्री कृष्ण हुए हैं। मेरा दूसरा विश्वास यह है कि पृथ्वी मंडल की प्रचलित भाषाओं में भगवान श्री कृष्ण की कही हुई भगवत गीता के समान छोटे कलेवर में इतना विपुल ज्ञानपूर्ण कोई और दूसरा ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता कर्म की शिक्षा देती है। उसमें कहा गया है, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्धिम लभते नरः। व्यक्ति अगर अपना अपना जो कर्तव्य है, अपना अपना जो कार्य है, उसको अगर निष्ठा पूर्वक करता है तो वह केवल सिद्धि ही नहीं अपितु संसिद्धि की अर्थात सम्यक सिद्धि को, भलीभांति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यह अपने जीवन में उतारने के लिए एक सूत्र है। कर्म हम कैसे करें उसके संदर्भ में भी बतलाया गया है कि हम कर्तृत्व के अभिमान से शून्य होकर मनुष्य सामान्यतः जो भी कार्य अच्छा होता है उसके लिए कहता है कि इसको मैंने किया, और काम जब बिगड़ जाता है तब हम भगवान को दोष देते हैं, ऊपर वाले ने किया, इस प्रकार कहते हैं। परंतु भगवान गीता में कहते हैं कि हमको निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। ऐसा कार्य करने पर वह कार्य कभी भी बंधन कारक नहीं होता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतना अमल सहज सुखदासी। स्वयं भगवान भी गीता में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। यह आत्मा मनुष्य से लेकर पशु पक्षी कीट पतंग वृक्ष विटप समस्त छोटे बड़े जीवधारियों में समान रूप से विराजमान है। इस प्रकार भगवत गीता का जो उपदेश है वह मनुष्य मात्र के लिए उपादेय है। अभी आप सुन रहे थे स्वनाम धन्य विद्वान प्रोफेसर कृष्णकांत शर्मा जी को। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा कवि परमात्मा है। उसकी कविता न तो कभी मरती है न बूढ़ी होती है। धरती पर अगर कोई श्रेष्ठतम गीत है तो वह गीता है, जिसका वह विराट पुरुष अपने ही छंद में गायन करता है। वह पुरुषोत्तम सुदर्शन चक्र तो सिर्फ तर्जनी उंगली से चलाता है, लेकिन वंशी को सभी उंगलियों के योग से बजाता है। शस्त्र योग पर संगीत योग हमेशा भारी रहा है।
गीता जी के इस संगीत को जिसने एक बार गुनगुना लिया, उसके होठों पर फिर कोई दूसरा गीत आएगा ही नहीं। तो इसी बात पर बोलिए जय श्री कृष्णा। और आइए अब चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की ओर, जिसका नाम है आज का मोहल्ला। गुरु, पिछले एपिसोड में जब आपसे बात हुई थी तो हम बातें कर रहे थे सिद्धेश्वरी मोहल्ले के बारे में, जहां संकटा जी का मंदिर है, और वादा था कि अगली बार हम जब मिलेंगे तो इस पर आगे बातें करेंगे। तो आइए चर्चा के उसी क्रम को बढ़ाते हैं। यदि आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं सुन पाए थे तो आप उसे हमारे YouTube चैनल AIR वाराणसी पर जाकर सुन सकते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए अब आपको दोबारा लिवा चलते हैं उसी सिद्धेश्वरी मोहल्ले में, जहां माता सिद्धेश्वरी का दिव्य मंदिर विराजमान है। ये देवी संकटा जी से भी कहीं अधिक प्राचीन है। इसी मंदिर के द्वार पर वन दुर्गा का मंदिर है, जिनकी स्थापना त्रेता युग में माता सीता ने की थी। और मंदिर परिसर में चंद्रेश्वर महादेव का चांदी का शिवलिंग है, जिनकी स्थापना चंद्रमा ने स्वयं को मिले क्षय रोग के शाप से मुक्ति के लिए की थी। द्वापर में जब पांडव अपने वनवास क्रम में काशी आए तो इन्हीं सिद्धेश्वरी माता के दर्शन के बाद संकटा जी की स्थापना किए थे। मंदिर परिसर में ही चंद्रकूप है, जो व्यक्ति की शेष बची आयु को बताता है। मान्यता है कि इस कूप में अपनी परछाई देखने पर यदि सिर न दिखाई दे तो व्यक्ति की आयु बहुत कम बची रहती है। चंद्रेश्वर के साथ ही यहाँ सिद्धेश्वर और कलयुगेश्वर महादेव के भी अत्यंत प्राचीन शिवलिंग हैं। साथ ही साथ यहाँ 10 महाविद्याओं में से नवम महाविद्या मातंगी देवी का भी मंदिर है। यहीं पार्श्व में हरिश्चंद्र मंडप में हरिश्चंद्रेश्वर हैं। कहा जाता है यहीं पर धर्मराज ने राजा हरिश्चंद्र को अपने दर्शन दिए थे। बगल में ही वशिष्ठ वामदेव मंदिर है, जहां वशिष्ठादि ऋषियों द्वारा स्थापित शिवलिंग है। साथ ही यहाँ एक भवन में भगवान श्री राम द्वारा मेधा भगत को दिए गए धनुष बाण भी रखे हुए हैं, जिनके दर्शन वर्ष में मात्र एक दिन आश्विन शुक्ल द्वादशी को होते हैं। दोस्तों, यह मोहल्ला जो है आनंदवन काशी का शिखर है। ये इतने महत्वपूर्ण स्थानों और तथ्यों से भरा पड़ा है जिन पर बातें करने के लिए एक पूरा एपिसोड भी कम है। तो शेष बातें हम करेंगे फिर कभी जब मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही, और अब बातें गुजरे हुए कल की। दोस्तों, आपको बता दें कि आज ही के दिन सन 1967 में देश के पहले रॉकेट रोहिणी RH-75 का थुम्बा से प्रक्षेपण हुआ था। आज है सुप्रसिद्ध इतिहासकार रमेश चंद्र मजूमदार, साहित्यकार विद्याभूषण विभू, वैज्ञानिक श्रीनिवास कृष्णन, भारत के 8वें राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण, अभिनेता मोतीलाल, देश के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल और प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी सुनीता रानी का जन्मदिन। साथ ही आज है हिंदी में शिष्ट हास्य के पर्याय माने जाने वाले अग्रणी लेखक अन्नपूर्णानंद की पुण्यतिथि। आप मनीषी और राजनेता बाबू संपूर्णानंद जी के छोटे भाई थे। साथ ही साथ आज पुण्यतिथि है सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेता शशि कपूर की भी। आपको बता दें कि अन्नपूर्णानंद जी ने मेरी हजामत, मंगल मोद, महाकवि चच्चा और मिसिर जी जैसे सुप्रसिद्ध हास्य रचनाएं लिखी हैं। और इसके बाद अब बातें आजकल की। आज है अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस, जिसे इस वन्य जीव की सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चीता केयर फंड के संस्थापक डॉक्टर लॉरी मार्कर ने 4 दिसंबर 1990 से इसकी शुरुआत की थी। और अब आइए करते हैं बातें कुछ अपने शहर बनारस की। भैया गुड मॉर्निंग बनारस की पहली गुड न्यूज ये है बनारस के लिए कि वाराणसी में देश का पहला पेपरलेस एयरपोर्ट बन गया है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर डीजी यात्रा का शुभारंभ हो चुका है। विमान यात्री डीजी ऐप पर आईडी और इमेज के साथ खुद को रजिस्टर कर इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। डिजिटलाइजेशन के इसी क्रम में अब प्रदेश भर के अस्पतालों में आप QR कोड स्कैन करके खुद से अपना पर्चा बना सकेंगे। इससे आपको घंटों लंबी लाइनों में खड़े होने से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके लिए मरीजों या उनके तीमारदारों को अपने फोन में प्ले स्टोर से ड्राइवकेस ऐप लोड करना होगा, जिस पर अपनी आईडी बनाकर वे इसका लाभ उठा सकेंगे। यह सुविधा शिव प्रसाद गुप्त मंडली चिकित्सालय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय चिकित्सालय और लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय में शुरू हो चुकी है। एक और गुड न्यूज ये है कि काशी में पौराणिक मंदिरों की पहचान बताने वाले 100 भव्य स्तंभों का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।
10 पावन यात्रा परिपथों पर प्रदेश सरकार द्वारा इन स्तंभों का निर्माण कराया जा रहा है, जिनमें अष्ट भैरव, 9 गौरी, 9 दुर्गा, अष्ट विनायक, 11 विनायक, 12 ज्योतिर्लिंग, काशी विष्णु, 12 आदित्य और काशी 4 धाम यात्राएं शामिल हैं। यूपी प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर विनय जैन ने बताया कि ये परियोजनाएं दिसंबर 2023 तक पूरी कर ली जाएंगी। और अंत में आपको बता दें कि वाराणसी से अहमदाबाद के बीच चलने वाली साबरमती एक्सप्रेस के टर्मिनल स्टेशन में बदलाव किया गया है। 15 दिसंबर से अब यह ट्रेन वाराणसी जंक्शन यानी कैंट स्टेशन की बजाय वाराणसी सिटी स्टेशन से प्रस्थान करेगी। तो भैया, गुड मॉर्निंग बनारस का आज का अंक आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हमारी ईमेल आईडी है pkldAIRvaranasi@gmail.com। 8:45 पर आपसे एक बार फिर भेंट होगी कार्यक्रम मधुरिमा में। उसके पहले प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे 7:20 से हमारे लखनऊ केंद्र से। तब गुरु तो मस्त रहा, मस्त करा। और बनारसी बाबू यानी अपने रेडियो मित्र आशुतोष के दा अनुमति। जय जय बनारस।